नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, कल आपके लिए लेकर आया था हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, और आज लेकर के आया हूँ मैं दूसरे दिन संज्ञा का टॉपिक। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, पर 1 या 2 नंबर आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वाला टॉपिक है। तो शुरू करेंगे बच्चों संज्ञा से। तो पहला पॉइंट देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा संज्ञा क्या है, फिर उसके प्रकार क्या है और उनके एग्जाम्पल। बिल्कुल माइंड में सेट करता हुआ चलूंगा आप सबके। तो बहुत ही तसल्ली से वीडियो को देखें और इसके नोट्स आप जरूर तैयार करें, क्योंकि यूपी पुलिस की परीक्षा भी नज़दीक है, एसएससी जीडी की परीक्षा भी नज़दीक है। देखो, इधर साइड आपका थ्योरी का सेशन चल रहा है और उधर साइड आपको इसी के साथ साथ एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो शुरू करते हैं बच्चों संज्ञा से। देखो, संज्ञा क्या है। सबसे पहले तो आम सी भाषा में अगर मैं कहूं, जो भी वस्तु या जिसे भी हमारी आंखें देख सकती हो वही क्या है, संज्ञा। वही क्या कहलाती है, संज्ञा। लेकिन अगर मैं थ्योरी के अनुसार कहूं तो क्या कहोगे, बिल्कुल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो बचपन से ही पढ़ते हैं बच्चों। देखो, कोई स्थान है वो भी संज्ञा कहलाएगा, किसी के गुण हैं वो भी संज्ञा कहलाएंगे, किसी के भाव हैं वो भी संज्ञा ही कहलाएंगे। तो ये सारी की सारी स्थितियां क्या कहलाती हैं बच्चों, संज्ञा। अगर आपसे कहा जाए, देखो बच्चों, संज्ञा के अंतर्गत जैसे एक प्राणियों के नाम है, मोर क्या है वो भी एक संज्ञा, घोड़ा क्या है वो भी एक संज्ञा, अनिल क्या है वो भी एक संज्ञा, किरण क्या है वो भी एक संज्ञा, जवाहरलाल नेहरू क्या है वो भी एक संज्ञा। मतलब किसी का नाम, पक्षी, ठीक, ये सारी की सारी स्थितियां क्या कहलाएंगी, संज्ञा। उसके बाद अगर वस्तुओं के नाम के बारे में कहें, जैसे अनार, वो भी क्या है, संज्ञा। मतलब बिल्कुल सादी सी भाषा में अगर आपको कहूं मैं, जिसे हमारी आंखें देख सकती हो वही क्या कहलाती है, संज्ञा। जैसे वस्तुओं के नाम में अगर बात करें, अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि, ये सारी की सारी क्या है बच्चों, संज्ञा। स्थानों के नाम की अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे कि कुतुब मीनार क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहोगे बच्चों, संज्ञा। अगर आपसे कहो भावों के नाम, वीरता, बुढ़ापा, मिठास, ये सारी की सारी भी किसके अंतर्गत आएगी बच्चों, संज्ञा के अंतर्गत। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, संज्ञा के बारे में मैंने क्या बताया आपको, जो भी वस्तु हमारी आंखें देख सके, कुछ भी, एनीवन, कुछ भी जिसे हमारी आंखें देख सके वही क्या कहलाती है, संज्ञा। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें, पुराने यानी के टाइम से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, संज्ञा किसी वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। ठीक, ये थी संज्ञा की डेफिनेशन। उसके बाद संज्ञा के प्रकार कितने हैं, तो क्या कहोगे, वैसे तो संज्ञा 3 प्रकार की है, लेकिन हम लोग जो डिस्कस करेंगे बच्चों, संज्ञा 5 प्रकार की है। तो संज्ञा के 5 प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, फिर उसके बाद बताओ बच्चों जरा, भाववाचक संज्ञा, फिर चौथे नंबर पे क्या है, समूहवाचक संज्ञा, और उसके बाद 5वें नंबर पे क्या है बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो एक एक मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से इनका डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, यह संज्ञा का पहला प्रकार है। देखो, इसके अंतर्गत कैसे कैसे क्या क्या समझेंगे। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब क्या, बिल्कुल आम सी भाषा में अगर मैं कहूं, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, वो किसके अंतर्गत आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे व्यक्तियों के नाम के बारे में अगर मैं बात करूं, रवीना, सोनिया, गांधी, श्याम, हरि, सुरेश, सचिन आदि, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगर मैं वस्तुओं के बारे में बात करूं, देखो, कार, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण, मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो वो किसके अंतर्गत आएगा बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे स्थान के नाम की बात करूं मैं, देखो, ताजमहल के जैसा कोई दूसरा महल नहीं है, तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। देखो, कुतुब मीनार के जैसी कोई दूसरी मीनार नहीं है, तो ये भी किसके अंतर्गत आएगी बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जयपुर जैसा कोई दूसरा शहर नहीं है, तो ये भी किसके अंतर्गत आएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगर मैं दिशाओं के बारे में बात करूं, देखो,
उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब, ये सारी की सारी बिल्कुल यूनिक है, इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगी बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। फिर उसके बाद अगर मैं देशों के नाम बताऊं, देखो भारत, भारत जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो ये भी किसके अंतर्गत? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जापान जैसा कोई दूसरा देश नहीं है, ये भी किसके अंतर्गत? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अमेरिका के जैसा कोई दूसरा नहीं है, ये भी किसके अंतर्गत? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और पाकिस्तान जैसा भी कोई दूसरा नहीं है, तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। समझ में आए बच्चों? देखो पहले तो ये बताओ संज्ञा किसे कहोगे? संज्ञा का मतलब क्या है कि जिसके जो भी वस्तु या जो भी स्थिति हमारी आंखें देख सके, वही क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें, संज्ञा किसी वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को क्या कहा जाता है बच्चों? संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा कितने प्रकार की है? तो क्या कहोगे? 5 प्रकार की। उनमें से हमने सबसे पहली बार डिस्कस करना उसका पहला टाइप। तो संज्ञा का पहला टाइप क्या था बच्चों? जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें क्या समझा बच्चों आप लोगों ने? जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, वो किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और ये एग्जाम्पल आपसे मैं डिस्कस किए हैं बच्चों, जो माइंड में आप लोगों के सेट रहेंगे। डायरेक्ट पूछ लेगा कि कुतुब मीनार किसके अंतर्गत आता है, तो क्या कहोगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। देखो ये था संज्ञा का पहला प्रकार। उसके बाद बच्चों मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ संज्ञा का दूसरा प्रकार। कैसे? जिस शब्द से एक जाति की सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जैसे नदियां हैं, गंगा, यमुना, ये तो बिल्कुल यूनिक है, ये किसके अंतर्गत आएंगे? अगर नाम लेते हैं, अगर मान लिया किसी का नाम ले दें, तो वो किसके अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर जाति, जाति का मतलब जैसे नदियां नाम तो नहीं है किसी का, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएंगी बच्चों? जातिवाचक संज्ञा। तो देखो यहां मैं आप लोगों के साथ एग्जाम्पल से आपको समझाया है। लड़का से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध होता है। मतलब अगर लड़का कह दें तो इसे क्या कहोगे बच्चों? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन इसी के अंतर्गत अगर मैं किसी का नाम ले दूं तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे पशु पक्षियों से अगर मैं देखो गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि कह दूं, तो इसे क्या कहोगे बच्चों? बताओ जरा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन ओनली अगर मैं कुत्ता कह दूं तो ये क्या होगा आपका? जातिवाचक संज्ञा। देखो वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि का बोध होता है। ठीक है। नदी, देखो नदी आ जा तो उसे क्या कहोगे आप? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर नदियों में से किसी का नाम आ जाए, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, ठीक, गंगा, जमुना, सरस्वती, अगर ये सारी की सारी आ जाए, मतलब नाम आ जा, तो सादी सी भाषा में कहूं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर ऐसा आ जा गंगा यानी कि नदी आ जा, तो क्या कहोगे? जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद देखो मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है। ठीक, पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है। मतलब अगर पहाड़ आ जा तो जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हिमालय पर्वत आ जा, नाम आ गया देखो, तो उसे क्या कहोगे आप लोग? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा बच्चों। बिल्कुल आसान से शब्दों में आपको बताया। अगर किसी का नाम आ जा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर नाम के ना आए और उसकी ओनली जाति आए तो वो क्या कहलाएगी बच्चों? जातिवाचक संज्ञा। बहुत बढ़िया। देखो नंबर 3 में क्या है बच्चों? नंबर 3 में आपको क्या बताया? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे? जिसके अंतर्गत बच्चों मन के भाव स्पष्ट हो। जिस संज्ञा के अंतर्गत हमारे मन के भाव स्पष्ट हो वो क्या कहलाएगी? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि रोना, खाना, सोना, ठीक, उसके बाद चढ़ाई, साहस, वीरता इत्यादि, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। मन मतलब कि जिसमें मन के भाव स्पष्ट हो वो क्या कहलाएगी? भाववाचक संज्ञा। ठीक, इसके एग्जाम्पल में आपको समझाए हैं, जैसे थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आजादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता, शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं। इसलिए ये क्या हुई बच्चों? भाववाचक संज्ञा। देखो बच्चों 1 या 2 दिन में आप लोगों को परसों नहीं, कल ही बच्चों आपके 2 चैप्टर कंप्लीट होने जा रहे हैं। एक तो व्याकरण का और उसके बाद संज्ञा का। तो कल ही मैं इनका एमसीक्यू का टेस्ट लूंगा। तो एमसीक्यू के टेस्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए इन लेक्चरों की थ्योरी अच्छे से आप कंप्लीट करें, जिससे कि मैं आशा करूंगा बच्चों आपका पूरे से पूरा नंबर आपका
कंप्लीट हो जाए। देखो बच्चों, चौथे नंबर पे क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की अगर मैं बात करूं तो देखो, संज्ञा के जिस शब्द से किसी पदार्थ के द्रव्य तथा वस्तु की नाप तोल का बोध हो उसे क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा में वस्तु को गिना नहीं जा सकता, ये देखो बिल्कुल नोट करके माइंड में सेट रखें। और उसका परिणाम होता है यह पदार्थ तरल रूप में होता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट पूछ लेकर, देखो वर्ड से महसूस हो रहा है द्रव्य। द्रव्य का मतलब जो लिक्विड फॉर्म में हो, जैसे कि तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, घी हो गया, पानी हो गया आदि, ये सारी की सारी क्या कहलाएंगे बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर मैं देखो इसमें एक एग्जाम्पल की बात करूं, नदियों में पानी बहता है, तो इस वाक्य में पानी के बहने अर्थात द्रव्य का बोध हो रहा है, इसी कारण इसे क्या कहोगे आप लोग, द्रव्यवाचक संज्ञा। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको समझाया, गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डलवा देना, तो जो गाड़ी में डलवा रहे हैं वो किस फॉर्म में है बच्चों, लिक्विड फॉर्म में, तो उसे भी क्या कहेंगे बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा। बहुत बढ़िया। चलो 5वें नंबर पे किसे कहोगे बच्चों, देखो इसका 5वां टाइप है संज्ञा के समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस शब्द से किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि किसी टीम में खिलाड़ी, जैसे किसी कक्षा में विद्यार्थी, जैसे कि बस में बैठे सभी के सभी यात्री, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। मतलब जहां लोग इकट्ठा हो वो किसके अंतर्गत आएगा बच्चों, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। देखो सबसे पहले आप बताओ मुझे जरा, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक था, संज्ञा क्या है, तो क्या कहोगे, संज्ञा किसी वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के कितने भेद हैं, तो क्या कहोगे, 5 भेद। 5 भेद कौन कौन से, सबसे पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या कहोगे बच्चों, जिससे किसी समूह के जाति का बोध हो वो क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा। फिर उसके बाद क्या बताया था बच्चों मैंने आप लोगों को, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या कहोगे, जिसके अंतर्गत मन के भाव आते हैं वो क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा। फिर उसके बाद क्या बताया था बच्चों आपको, द्रव्यवाचक संज्ञा, मतलब जो लिक्विड की फॉर्म में हो वो क्या कहलाएगा, हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा में क्या समझाया आपको, जो समूह मतलब जहां एक से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा हुए हो वो क्या कहलाएंगे, आपके समूहवाचक संज्ञा। और मैं प्यारे विद्यार्थियों आपसे आशा करता हूं ये एक छोटा सा लेक्चर आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आप सबसे ही मुझे आशा है प्यारे विद्यार्थियों, और आप सबसे ही मुझे एक उम्मीद है जिससे कि आप इस चैनल को बहुत आगे लेकर के जाओगे। तो इसी कारण प्यारे विद्यार्थियों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार।